एनी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम है ना यार, कोई जान गया है कि अपन असली गोकुल नहीं है और ब्लैकमेल करने के चक्कर में अपन को। सर कोई आपको भी ब्लैकमेल कर रहा है? भी मतलब? आपको भी से मतलब? मतलब मैंने कहा भी नहीं, मैंने कहा ही। कोई आपको ही ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको ही ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, मैं ऐसे कह रहा था। अच्छा, मतलब तूने भी नहीं मैंने भी नहीं कहा, मैंने ही कहा कि आपको ही क्यों कर रहा है ब्लैकमेल। अभी क्या मालूम क्यों कर रहा है, कौन करेला बगैर कर रेला है। रिलैक्स सर, रिलैक्स। आप मुझे जरा आराम से बताइए खुल के कि एक्चुअली हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं सुबह ऑफिस में आया था ना, तो मैंने देखा, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। सर शहर में ब्लैकमेलिंग की वारदातें काफी बढ़ती जा रही हैं। इन ब्लैकमेलर्स की हिम्मत काफी बुलंद होती जा रही है। लेकिन ये नहीं पता था कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि आपको भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की जाएगी। साहब, इलिंग चाय। सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर इस ब्लैकमेलर को जेल की ब्लैक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर आदित्य देव नहीं। गुड, पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को ना। बोल बे बंसी, हौसले में कुछ मिला क्या? खुद के पास तो कोनो काम धाम नहीं है, सबको अपना तला ठुलवा समझो का। क्या बक रहा है बे? अरे हम पूछते हैं, जब यहाँ सब कुछ सेट किए बैठे हो तो फिर हमको यहाँ भेज के टाइम पास करने का क्या जरूरत था? जब सब हैं एक दूसरे का राज जाने बैठे हैं यहाँ पर, सबके हाथ में ब्लैकमेल का चिट्ठी दिए बैठे हो, सबका हुलिया यहाँ टाइट है, तो फिर हमको यहाँ काहे भेजे हो? मैंने किसको किधर चिट्ठी भेजा बे? सभी को, सब तो हर चिट्ठी ये घूम रहे हैं। वो इंस्पेक्टर हुआ और वो हेड कांस्टेबल और तो और वो कमिश्नर, सबके हाथ में चिट्ठी है, सबका हुलिया टाइट है यहाँ। क्या बात कर रहे लबे? ये दूसरा ब्लैकमेलर कहाँ से पैदा हो गया? चल छोड़, अपने को क्या है, अपना काम हो रहा ना बस। अभी पतीला कोई भी चढ़ावे, बिरयानी तो अपनी पकने वाली है। जिसको जो करना था कर लिया, अभी मुर्गे तो सारे मैं ही चलाल करूंगा। वो हम नहीं जानते, तुम्हारी काम किया भाड़ में हम रखते हैं। हट, हट, हट। रास्ते उड़ने का नहीं समझा ना? भूल गया? तेरे राज का पोटली भी मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में पड़ेला है। हाँ बोले तो खोल लूं क्या तेरा मेन ढक्कन दुनिया के सामने? बोल दूं क्या सबको कि तेरे पड़ोस में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके शक्ल पे ठीक उसी जगह पे मस्ता कैसे आया जो तेरे थोबड़े पे चिपका हुआ है? बता दूं सबको? आगरा के तेरे दूसरे राशन कार्ड की स्टोरी बता दूं? बोल दूं सबको मैं? मालिक दूसरा का कोई काम होगा तो जरूर बोलिएगा, अभी रखते हैं। जय श्री राम। हेलो। अपन तेरा राज जानता है। तू भेजा ले चिट्ठी? हाँ तू तलाक से बात नहीं करना मेरे साथ में, समझा ना? ब्लैकमेलर है अपन, ब्लैकमेलर। इज्जत से बात करने का, इज्जत से, वरना तेरा सारा अगाड़ा पिछाड़ा है ना खोल डालेगा, समझा? तेरा राज अपने कब्जे में है। कौन सा राज? बता कौन सा राज? बता मेरे को, तेरा कौन सा राज मालूम है? तू अपने मुंह से बता मेरे को। तेरे को मालूम है ना तो तू बोलना। फिर तू तड़ाक से बात कर रहा तू मेरे साथ में? इज्जत से बात कर, समझा ना? और बता मेरे को तेरा कौन सा राज मालूम है? तू अपने मुंह से उगल। अगर तू मेरा राज जानता है ना तो ये भी जानता होगा कि मैं कौन हूँ, फिर भी उड़ता तीर ले रहा है। अरे अगर मेरा राज बाहर आया ना
तू जाएगा जमीन के अंदर, इतना अंदर के 100,000 साल बाद बरामद होगा तेरा पिंजर। अरे अक्की मुंबई में किसी का जिगरा नहीं जो अपने से पंगा लेवे। तेरे को तो मैं खोद के निकालूंगा जिधर भी तू घुसेले बैठे ले, समझा? अपने राज खोल तू। तेरे को फिर मैं ऐसा खोलता हूँ ना, ऐसा खोलूंगा तेरी समझ में नहीं आएगा साले। बहुत ज्यादा समझ में आ रही है तेरे को। ये तो उल दे रहा है, वो भी अपनी भाषा में। ए, जास्ती फड़फड़ाने का नहीं, समझा ना? जा, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले जा। लेकिन अभी फिलहाल तेरा राज अपन के कब्जे में, समझा ना? तो अभी जैसा अपन बोलेगा वैसा तू करेगा, समझा? तेरे जो दोनों पंडर है ना, मानव देसाई और वो आदित्य देव, ये दोनों का है ना कल के कल ट्रांसफर करने का। कल के बाद वो दोनों मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए, समझे ना? वरना तेरा राज बाहर और तेरी अक्की लाइफ का खाना खराब, समझा क्या? क्या क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैकमेलर चाहता है कि आप हम दोनों का ट्रांसफर एक साथ कर दें, और वो भी 24 घंटे में। अजीब बेवकूफ ब्लैकमेलर है ये। इतना तो सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी हमें ट्रेन का कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा? कितनी मारामारी चल रही है आजकल रेलवे रिजर्वेशन की। सोचना तो चाहिए ना, कम से कम हमें एक हफ्ते का तो टाइम दे। अगर वो ब्लैकमेलर तेरे को टपकाने बोलता ना, तो मां कसम अभी कभी धरती का बोझ हल्का कर डालता मैं। बहुत अच्छा काम करते हैं सर, लेकिन आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप तो खुद खबरी है ना। आप दीजिए कोई उस ब्लैकमेलर की टिप, जाकर तोड़ के आते हैं उसको। अभी 2 मिनट में पकड़ लेंगे। मेरे भाई, मेरे अंदर का खबरी मर गया, मार डाला है तुम लोगों ने यहाँ बिठा के। डर डर के जी रहा हूं मैं, सुन्न पड़ गया खबरी। मुझे तो अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये ब्लैकमेलर हम दोनों को ट्रांसफर करके करना क्या चाहता है? क्या फायदा क्या होगा उसका? फायदा तो होगा ना भाई, तुम दोनों के यहाँ होने की वजह से उनका धंधा पानी खतरे में पड़ गया है। फिर इसीलिए तो तुम लोगों को शहर से बाहर भेजने का सोच रहे हो लोग। अभी जो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनने का ध्यान से दो। उनके पास जरूर अपना कोई राज है। अगर उसकी बात नहीं माना तो मेरा भाई गोकुल है ना, उसकी नौकरी टेंशन में आ जाएगी, समझा? बात तो माननी पड़ेगी। तो मतलब क्या आप हमें ट्रांसफर कर देंगे? अरे अभी किधर, 24 घंटे बाकी है ना यार। अगर तुम लोगों को ट्रांसफर से बचने का है तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस लंपट ब्लैकमेलर को ढूंढ के निकालो, वरना क्या? वरना तो फिर ट्रेन है, दिन में 4 जाती है, कल भी जाएगी। कोई भी अच्छी जगह देखो, खाली डिब्बा देखो, लगेज का देखो, बैठो आराम से, निकल लो, जहां जाना है वहां निकल लो, कल्टी। सस्पेंस बर्दाश्त ना है रो बॉस सर। बस एक बात मालूम चल जाए कि ऐसा कौन सा राज है जो ब्लैकमेलर जाने। ई बात जान कर ही कलेजा को ठंडक पड़ जाएगी, कसम खा के कह रहे हैं। अरे बाबा, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है मेरे भाई। अरे सोच सोच के दिमाग का नट बोल्ट ढीला हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लैकमेलर को मेरा ऐसा कौन सा राज पता है। देखो, आपके बारे में तो एक बात तय है कि आपके घर में आपकी कुप्तान जैसी हालत है, 2 कौड़ी की भी इज्जत ना है आपकी। तो यह बात पे तो ब्लैकमेलर आपको चिट भेज ना सके, नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जाने कि गली के नाली के कीड़ा की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो आप। क्यों गाँव वालों? देखो अब बताओ, आप ही बताओ कि जामे कौन सी राज वाली बात है गई। अच्छा, तो ये बात भी तय है कि उस ब्लैकमेलर ने तुझे ऐसे ही तो चिट्ठी नहीं भेजी होगी, क्योंकि सबको पता है इस पुलिस स्टेशन में तेरी कोई औकात नहीं है। मुंडू है तू, मुंडू। क्यों गाँव वालों? अरे कच्छा बनियान पहन के तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करता है, जाले साफ करता है, चाय की बर्तन मांजता है। क्यों गाँव वालों? तो वह ब्लैकमेलर ने आपको हमारे भी चिट्ठी नहीं भेजी होगी कि 2 पैसा की काबिलियत भी ना है आप में। आज तक एक जेब कतरा तक पकड़ ना सके हो आप, या 5 साल से आप पुलिस थाने में सड़ रहे हो, और प्रमोशन पाने के लिए कमिश्नर साहब को संडास तक साफ किया है आपने। क्यों गाँव वालों? अरे तो वो ब्लैकमेलर तुझे भी ये चिट इसीलिए भेजेगा क्योंकि उसको पता है कि पुलिस में आने से पहले तू बंदरिया था, बंदरिया। हाँ, मदारी की डुगडुगी पे बंदर का नाच नाचता था। ए कतरीना, ए जैकलीना, जरा नाच के दिखा। डग डग डग।
क्यों गवा लो? हाँ तो का ये हमारे चिट भेजी हुआ ब्लैकमेलर ने आपको कि पुलिस फोर्स में भर्ती होने से पहले आप शहर के कोई मॉल में वो मिक्की माउस के कपड़ा ने पहन के बच्चान को खेल दिखाया करते हते। क्यों गवा लो? क्या है ये? तेरे घर की मेज है, ये हेडक्वार्टर्स की टेबल है, दोबारा उसके ऊपर खड़े मत हो ना। नहीं और क्या हो रहा है? इतनी चीखम चिल्ली किस बात की मच रही है? कुछ नहीं सर, किसी कमीने ब्लैकमेलर ने मुझे एक चिट भेजी है जिसपे लिखा है मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। ये देखिए सर, और ये सेम चिट इसको भी भेजी है सर। पता नहीं ये कमीना ब्लैकमेलर हमारे कौन से राज जानता है। ये तो वही चिट है जो मैंने मानव के लिए लिखी थी। ये क्या चक्कर घूम रहा है? बॉस, ये चिट तुम तक कैसे पहुंची? सर यहीं पर सर, मैं यहाँ से बस बाहर निकला ही था, कैंडी क्रश खेल रहा था सर, 975 लेवल क्रॉस करने ही वाला था कि ये चिट मुझ पर आकर गिरी। पूरा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया सर, लेवल भी फेल कर दिया। भैया जी, तुम्हें कैसे मिली चिट? अब सर देखो, आप तो जानो ही हो कि हम कितने हार्ड वर्किंग टाइप के आदमी हैं। अब हमें जो काम बताया जावे वो हम करते हैं, जो काम हमें ना बताया जावे वो तो हम करते ही करते हैं। मुद्दे पे आओ डीआईजी। सर वही तो बता रहे हैं, वादी ने कहा हुआ कि हम बहुत थक गए थे क्योंकि हमने बहुत काम किया, तो हमने सोची कि 2 पल के लिए रिलैक्स है जावे ने, सांस ले ले में सो ले मैंने। तो कमिश्नर साहब के केबिन के ठीक बाहर वाली टेबल पर हमने सो गए। कहीं ते चिट आके हमारे मोहड़े पे लगी, हम 2 टप्पा खा के जमीन पे गिर गए। हमारा दिमाग खराब है वो सर, हमने चिट उठाई, पढ़ी, गोला बनाया, फेंक दी। उड़ी बाबा, मुझे भी वो चिट गोले में ही मिला था। यानी कि वो गोला तूने फेंका और वो मुझ पे आगे गिरा और मैं समझा कि वो चिट मेरे लिए। सर मेरे लिए तो नहीं है वो चिट। मतलब ये चिट हमारे लिए थी? ये चिट किसके लिए है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब वो ब्लैकमेलर आप ही हो? हाँ। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? खड़े क्या हो? बैठो। तुमको लगता है मैंने किया ऐसा क्या? अरे मैं तो बस, और बोस तुम्हें ये गन अंदर डाल ले, सही समय पे निकलते नहीं, फालतू में टाइम पास करने के लिए खेलता रहता है इससे। मैं बस इतना कह रहा था कि मैं जानता हूं ये चिट किसके लिए है, क्योंकि यही सेम चिट कमिश्नर सर तक भी पहुंची है। कमिश्नर सर? लेकिन ये चिट कमिश्नर सर को कैसे मिली ये अभी जानना बाकी है। मैं जानती हूँ कि ये चिट मामू तक कैसे पहुंची है। जानती हो तो बताओ कैसे? चलिए। हाँ तो उधर काम पे लग जाओ, चलो काम पे लगो। सच तो ये है कि उस ब्लैकमेलर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं जब गुल्ले जी के साथ लंच करने के लिए गई थी तब ये चिट मुझे वहां पहली बार मिली थी, और मुझे इस चिट से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का ऐसा कोई राज है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर कोई मुझे ब्लैकमेल करे। तो मैं इस चिट के बारे में बताने जब मामू के पास गई तो मामू तो मुझे ऑफिस में मिले नहीं, तो हाँ तब मुझे लगता है मेरे हाथों से गलती से ये चिट वहां गिर गई होगी। और कमिश्नर सर को ये चिट ऐसे मिली, उनको लगा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और फिर उन्होंने हड़बड़ाहट में ये चिट जो है वो कैबिन के बाहर फेंकी। ये चिट डीआईजी के मुंह पे गिरी और डीआईजी को लगा कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने जब ये चिट फेंकी तो ये चिट बॉस को मिली और बॉस को ऐसा लगा कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। सबको एक एक करके ऐसा लगा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये चिट उनमें से किसी के लिए नहीं थी। हाँ? मतलब ये कि ये चिट मैंने लिखी है। हाँ? मानव के लिए लिखी थी। मैं उसके साथ एक प्रैंक खेल रहा था, उसे डराने के लिए चिट मैंने लिखी थी। तुम दोनों कब बड़े हो जाओगे यार? अरे चमको, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? उसकी हरकतें देखी, एकदम बचकान हरकतें करता है वो। तो मैं बताऊंगा ना तो तुम हैरान हो जाओगी। बस मुझे ना मानव के साथ एक प्रैंक खेलना था, उस चक्कर में मैंने ये चिट लिखी। और फिर मानव पहुंच गया तुम्हारे साथ लंच डेट पर, और वहां पर वो ये जाहिर सी बात है चिट भूल गया होगा जो चिट तुम्हें मिली। एक मिनट, इसका मतलब ये ब्लैकमेलर जो मामू को कह रहा था कि ये चिट उसने भेजी और वो मामू के कुछ राज जानता है, ये सब झूठ है? अरे कुछ नहीं जानता वो किसी के बारे में, किसी का कोई राज नहीं पता उसको। पता नहीं कैसे उसको इस चिट के बारे में पता चल गया और बस वो मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया उसने। कोई तो है यार, कोई तो है जो यहाँ की पल पल की खबर उस ब्लैकमेलर को दे रहा है। खैर चमकू, अब हमें पता चली गया है कि वो ब्लैकमेलर किसी का कोई राज नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से समय आ गया है कि उस ब्लैकमेल का खेल खत्म कर दिया जाए, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कैसे? एक तरीका है मेरे पास, लेकिन
उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अरे तो बताइए ना, क्या करना है? करना यह है कि ये पुलिस वाला मेरे को काय को फोन कर रहा है? अच्छा, छत्री बोल रहा था कि किसी ने इसको भी ब्लैकमेल करने के लिए चिट्ठी भेजा था। हेलो हेलो सर, मैं मानव देसाई बोल रहा हूँ सर, जिसका राज आपको पता है। अबे तेरे को मेरा नंबर किधर से मिला? सर नंबर कमिश्नर सर के फोन से मिला। आपने उनको फोन किया था ना, तो मुझे जरा आपसे बात करनी थी, तो मैंने उनके फोन से आपका नंबर ले लिया। क्या बात है, बोल। सर वो क्या है कि चिट भेजने के बाद आपने एक भी बार फोन नहीं किया। नहीं मतलब मुझे पता है सर कि आप बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, तो थोड़ा बिजी रहते होंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि आप फोन नहीं कर रहे तो मैं ही फोन कर लेता हूँ। आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना सर मैंने? काम की बात करना भाई। सर मैं सोच रहा था कि एक बार मिल लेते हैं। नहीं मतलब एक बार मिल के बातचीत करके आमने सामने बैठ के इस मामले को सलटा देते हैं ना। क्या कि सर आपका भी वर्कलोड कम हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। एक बार आप बता दें कि मेरे राज को राज रखने के लिए आपको क्या चाहिए तो। ए शाने, कोई गेम तो नहीं खेल रहा ना? ना फील्डिंग तो नहीं लगा रहा ना तू? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं अपनी कुल्हाड़ी पे पैर क्यों मारूंगा? मेरा मतलब मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? सर अगर मैंने आपको पकड़वा दिया तो मेरा राज राज थोड़ी ना रहेगा सर, फिर आप सबको बता दोगे, एक्सपोज हो जाएगा। सर ऐसी रिस्क मैं क्यों लूंगा सर? सर आपको पकड़वाने में तो मेरा ही नुकसान है सर। बात तो सही है तेरी। चल एड्रेस लिख और पहुंच इधर। थैंक यू सर। सर यू आर सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। मैं लिखता हूँ सर एड्रेस, एक मिनट। हाँ सर एड्रेस बताइए सर। चल अभी फोन रख। थैंक यू सर। ओके सर, मैं पहुंचता हूँ। ये कहाँ लिख दिया यार? ये तो अब सब देख लेंगे। क्या करूं, फोटो ले लेता हूँ। ये हेलो, तुम मुझे नहीं जानते। अरे जानता हूँ तुझे मैं, चमकू ट्रेनी। तुम मुझे जानते हो? अरे मेरा धंधा है सबकी खबर रखना। बोल, काय को फोन किया तूने? हाँ ठीक है, हो सकता है कि तुम सब जानते हो, लेकिन शायद मैं ऐसा कुछ जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या जानती है तू? वही जो तुम नहीं जानते। बोले तो। यही कि कमिश्नर को तुमने कोई भी ब्लैकमेल का चिट नहीं दिया था। इनफैक्ट तुम उनका कोई राज वाज कुछ नहीं जानते, बस हवाई किले बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। अब समझो, अगर ये बात मैंने कमिश्नर को बता दी तो तुम्हारा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुर्गा, जिसके बलबूते पर तुम बड़े बड़े इल्लीगल काम करना चाहते हो, वो कट जाएगा। चाहती क्या है तू? मुंह बंद रखने की कीमत। ओ, कितनी कीमत? 10 लाख रुपए। अगर तुमने मुझे ये पैसे दे दिए तो तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। उसके बाद जितना चाहे कमिश्नर को ब्लैकमेल करते रहना और उनके पोस्ट का फायदा उठाते रहना। ओ, यानी ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल कर रही है तू? क्या करे, वक्त वक्त की बात है। कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद भी तू अपना मुंह बंद रखेगी? तो तुम क्या गारंटी देते हो लोगों को कि उनसे पैसे लेने के बाद उनका राज राज ही रहेगा? दिमाग अच्छा चला लेती है तू। करची भी अच्छा चला लेती हूँ मैं। आ जाना कभी मेरे हाथ के राजमा चावल खाने। तू एड्रेस लिख और पहुंच, देता हूं तुझे 10 लाख। सॉरी। ओके। ब्लैकमेलर जी,
ब्लैकमेलर जी मैं। आओ आओ। ओह अच्छा, तो आप हैं वो। तो तुम हो मानव ए देसाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, मानव ए देसाई ऐसे। ठीक है, केले हैं सर। तो अपना राज राज रखने के लिए ये लेके आए हो। सर लेके नहीं सर, केले। मैं आपके लिए केले लेके आया हूँ सर। ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं, किसी नए व्यक्ति से जब मिलो तब खाली हाथ ना जाओ, उसके लिए कुछ जरूर लेके जाओ। तो मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, लीजिए ना सर। ब्लैकमेल तो ऊपर वाले को करना चाहिए। हाँ, उसके इधर जरूर कोई झोल रहा होगा जो तुझे धरती पे भेज दिया। वो छोड़, तू मेरी बात सुन। तेरे को अपना राज राज रखना है ना? हाँ 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 सर हाँ। तो तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, बस मुझे वो झाड़ू पोछा और खाना बनाना ये सब नहीं आता है, बाकी और कुछ हो तो। अरे काम वाली बाई का काम नहीं बोल रहा मैं। ओके 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 सॉरी। काम बोले तो डिपार्टमेंट में रह के मेरे लिए काम करने का। बोल, मंजूर?